गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट ग्रामर एरर्स। वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डू फॉलो इट फॉर श्योर। बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपने, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कॉमन ग्रामर एरर्स होते हैं जो कि एवरीडे राइटिंग में हम सब करते हैं। अगर आप इन रूल्स को, इन लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो रूल्स आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाएंगे, तो ये मिस्टेक्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी। ओके, सबसे पहला जो कॉमन एरर होता है वो है सब्जेक्ट वर्ब एरर। कोई भी सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। तो जो सब्जेक्ट होता है आपने उसको वर्ब की फॉर्म के साथ हमेशा मैच करना होता है। जैसे कि ये है शी गो टू स्कूल। शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, दे नहीं है, ये शी है, एक शख्स की बात हो रही है, एक लड़की की बात हो रही है, तो गो नहीं आएगा, यहाँ पे गोज आएगा। जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ ई एस, फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने ई एस लगाना होता है। हमने टेंसेस कवर अप की हैं, बहुत डिटेल से कवर अप की हैं, इसको मुझे रिपीट करने की डेफिनेटली यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टेंसेस को लर्न करना है आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। इस तरह से होता है। ओके, तो ये एरर है। आपने सब्जेक्ट की जो भी पोजीशन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, आपने फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ मैचिंग करनी होती है, उसको मैच करना होता है। तो ये आएगा शी गोज़ टू स्कूल। नेक्स्ट कॉमन एरर होता है रन ऑन सेंटेंसेस। रन ऑन सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि यू कुड से के चल रहे हैं या चलते जा रहे होते हैं एक सर्टन लिमिट तक। उसमें बताया जा रहा होता है कि क्या किया जा रहा है। जैसे कि आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर पे गया। आई बॉट मिल्क, मैंने दूध खरीदा। ये रन ऑन सेंटेंस है, ये चल रहा है, यहाँ पे जाके फिनिश हुआ है, आई बॉट मिल्क। ये बेसिकली यू कुड से कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इनमें पंक्चुएशंस, कंजंक्शंस लाइक पीरियड्स या सेमी, पीरियड्स फुल स्टॉप को कहते हैं, सेमी कॉलन भी ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि किस चीज़ को कहते हैं, सेमी कॉलन्स, कॉलन्स, इस तरह की जो है वो पंक्चुएशंस, कंजंक्शंस वगैरह को यूज़ किया जाता है ताकि जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं उनको सेपरेट किया जा सके। आई वेंट टू द स्टोर, इसके बाद कॉमा आएगा, एंड आई बॉट मिल्क, और मैंने दूध खरीदा। ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, और लेकिन ये रन ऑन सेंटेंस है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच हैं। इनका मीनिंग आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो इनको सही तरीके से रीडेबल फॉर्म में करने के लिए आई वेंट टू द स्टोर कॉमा एंड आई बॉट मिल्क, ये प्रॉपर इस तरह से सेंटेंस लिखेंगे तो इसकी प्रॉपर सेंस बनती है। अगर इस तरह से लिखते हैं या फिर आप कॉमा डाल देते हैं, एंड नहीं डालते, तो इसका मतलब आप इसको प्रॉपर रीडेबल फॉर्म में नहीं ले जाएंगे। तो जब कोई ऐसा इंसान जिसकी ग्रामर एरर्स नहीं है, इसको ग्रामर अच्छी है, उसको जब इसको रीड करेगा तो वो फ़ौरन अंडरस्टैंड कर जाएगा कि आपने फ्लुएंसी में इस तरह से लिख दिया है, आपने ग्रामर प्रॉपर चेक नहीं की, वहाँ पे ग्रामर का एरर आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार, कि रीडेबिलिटी आपने बेहतर करनी होती है। ये प्रोनाउंसिएशंस, ग्रामर्स, कंजंक्शंस, पंक्चुएशंस, दिस एवरीथिंग, ये रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करना होता है। राइटिंग इस तरह से करनी होती है कि रीडर्स के लिए कन्वीनियंट, फ्रेंडली हो जाए चीज़, प्रॉपर सेंस समझ में आए उनको। देन वी हैव कॉमा स्प्लाइसेस। कॉमा स्प्लाइसेस में ये चीज़ होती है, इट्स कोल्ड आउटसाइड, वियर अ जैकेट, ये गलत है। ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, और इनके जो मीनिंग्स हैं वो ख़ुद में बिल्कुल कंप्लीट है। ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है। हमने इसके ऊपर भी काम किया हुआ है, इस पर भी लेक्चर हमने कवर किया हुआ है। आपको अगर समझ नहीं आए डिटेल से, यू वांट टू लर्न, आप उन लेक्चर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। इट्स कोल्ड आउटसाइड, बाहर सर्दी है, ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है, इसका मीनिंग खुद ब खुद समझ में आ रहा है। इस पर कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, फुल स्टॉप आता है यहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए। वियर अ जैकेट, जैकेट पहन लो, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका पूरा मीनिंग खुद में कंप्लीट है। तो इसमें इट्स कोल्ड आउटसाइड, फुल स्टॉप आएगा, वियर अ जैकेट, ये चीज़, इसको ये कॉमा, इस तरह से जो है कॉमा स्प्लाइस की जो है हम ग्रामर एरर करते हैं, और ये तो बहुत कॉमन ग्रामर एरर है। नेक्स्ट वी हैव मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स बेसिकली क्या होता है, जब हम कोई सेंटेंस लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो उस सेंटेंस में किसी चीज़ को, किसी बात को मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए, वेल एक्सप्लेन करने के लिए हम एक और वर्ड ऐड करते हैं जिसको हम मॉडिफायर कह देते हैं। ओके, तो अब आपने जिस बात को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए वो मॉडिफायर ऐड किया, तो उस बात के साथ आपने ऐड करना होता है, आगे पीछे कहीं पे भी नहीं आप ऐड कर देते।
हमने टेंसेस कवर अप किए हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि टेंस का स्ट्रक्चर अच्छा होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इसकी किसकी क्या अहमियत होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखिए, आई ओनली एट वेजिटेबल्स फॉर अ वीक, आप इसको उर्दू में जब आप रीड, उर्दू में मीनिंग देखेंगे इसका, इसकी कोई सेंस नहीं बन रही, तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा। बिकॉज समटाइम्स कुछ सेंटेंसेस ऐसे देखने में गड़बड़ नहीं लगते, आपको नहीं लगता कि इसमें प्रॉपर कोई ऐसा एरर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे रूल्स जो होते हैं थोड़े वीक हो जाते हैं, इतने प्रॉपर मेमोराइज नहीं होते, तो हमें गड़बड़ लग जाती है थोड़ी बहुत, हमें लगता है कोई ऐसा एरर नहीं है इसमें। लेकिन जब आप इसकी उर्दू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑफकोर्स देयर इज़ एरर, इसकी सेंस नहीं बन रही प्रॉपर। तो ये जो ओनली वर्ड है ना, आई एट वेजिटेबल्स फॉर अ वीक, 8 सेकेंड फॉर्म आता है, मैंने वेजिटेबल्स खाई एक हफ्ते के लिए। आई ओनली एट वेजिटेबल्स फॉर अ वीक, ये जो ओनली है ना, मैंने सिर्फ सब्जियां खाई एक हफ्ते के लिए, ये सब्जियों के लिए है, ये मॉडिफायर है, आपने वेजिटेबल्स के साथ लगाना है, फिर प्रॉपर सेंस बनती है। आई एट, मैंने खाई सिर्फ सब्जियां फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए। बहुत शॉर्ट लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, लर्निंग में जो है वो बहुत ईजी रहे आपके लिए, अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। बस आपने ये कोशिश करनी है आप इन रूल्स को अच्छे से मेमोराइज़ करें, ताकि ना तो आपके स्कूल में प्रॉब्लम हो, ना आपके कॉलेज में प्रॉब्लम हो। ये ग्रामर एरर्स तो बहुत शुरू में बिल्कुल 1-2 क्लास में शुरू हो जाते हैं, ना आपके कॉलेज में ना सेल्फ राइटिंग में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बिकॉज नाउ इट इज़ ब्लॉगिंग दिस एंड दैट, ये सब बहुत नॉर्मल हो गया है, बहुत इन हो चुका है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये आपको बहुत पीछे कर देते हैं। ग्रामर के जो एरर्स होते हैं आपकी राइटिंग को इतना ख़राब कर देते हैं कि आपके लिए आगे बढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, compete नहीं कर पाते आप लोगों के साथ राइटिंग में और सेल्फ राइटिंग में, इस तरह से हो जाता है। ओके, हम इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। बहुत सारे ग्रामर एरर्स हैं, इनको बहुत सारे लेक्चर्स में डिवाइड करके हम कवर अप करेंगे आपकी आसानी के लिए। स्टिल कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है वो आप बता दे सकते हैं कमेंट में। वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपके लिए कंटेंट हेल्पफुल है तो। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए।